सर मुझे पूछना है, जब हमारे स्टॉप लॉस हिट होते हैं और हमारा चार्ट सही बोल रहा होता है, अब जैसे सर ने पूछा था कि इसमें कोई बाउंस आ जाए न्यूज़ की वजह से, लेकिन चार्ट बोल रहा है कि बियरिश ही है ये। सर एक स्टॉप लॉस हिट होता है, दो होते हैं, तो वहाँ पे हमारा इमोशनल मैनेजमेंट हिल जाता है सर, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए सर? सर ऐसा है, देखो, अगर आपकी चार्ट स्टडी, आपकी समझ उस लेवल की पहुंच चुकी है तो ये चीज़ें तो पार्ट ऑफ द गेम है। न्यूज़ आ सकती है, आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। कोई स्टॉप लॉस का मतलब क्या होता है? स्टॉप लॉस का मतलब ये है कि मेरा लॉस जो ज़्यादा हो सकता था मैंने उसको एक सीमा में बांध दिया, यही है ना। और लॉस ज़्यादा कैसे हो सकता है? किसी भी वजह से हो सकता है। तो बात तो वहीं आ गई कि हम ये पहले मान के चल रहे हैं कि भैया मेरा ये लॉस हो सकता है, मैं इसको बांध देता हूं एक जगह पे आके, और वो आ गया और मैंने बांध दिया। अब जब वो न्यूज़ आ गई, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर मुझे दोबारा जाना है टेबल पे, देखना है मुझे कि अब ये स्टॉक पहली बार जो मैंने सेल लिया, बाई किया था, वो वजहें जो थी उस दिन जिंदा, आज भी क्या वो जिंदा है इस खबर के आने के बाद? चाहे वो फंडामेंटल हो, चाहे वो चार्ट हो। अगर जिस चीज की वजह से आपने पहले लिया था वो स्टॉक, आज भी वो वजह जिंदा है, तो दोबारा उसको संभलने का मौका दो। अगर उसमें न्यूज की वजह से कोई फॉल आया है या राइज आया है, तो आप ये समझ लो उसकी उम्र ज्यादा नहीं होगी। अगर वो खबर का असर है ना, तो खबर का असर खबर जाते ही खत्म हो जाता है। उसकी शेल्फ लाइफ, जिसको मैं बोलता हूं, बहुत कम होती है, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, हफ्ता, बस। उसके बाद कहीं ना कहीं वो फिर से आपको दिखाएगा कि नहीं, वो जो उस दिन खबर दी ना, बस उसका तो हो लिया काम। फिर वो कहीं ना कहीं ऊपर या नीचे जाने की कोशिश करेगा, दोबारा लो, स्टॉप लॉस लगाओ, क्योंकि वो वजह जो पहली बार आपने जो किया था वो अभी तक नहीं बदली है। पहले लिया था, कोई वजह तो रही होगी उसकी, आपके पास कोई चार्ट, मैं ये मान रहा हूं। वो वजह अगर अभी नहीं बदली है, दोबारा जाओ, दोबारा लो, दोबारा स्टॉप लॉस लगाओ, पूरा डिसिप्लिन मानो। बाई चांस कोई वक्त उल्टा चल रहा है, शनि ग्रह की उल्टी उल्टी छाया आप पे, दोबारा भी कुछ हो गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, तीसरी बार जाओ, तीसरी बार भी जाओ, सेम डिसिप्लिन फॉलो करो और लो। और एक बात बता दूं, जो आदमी 2 बार आपके स्टॉप लॉस काट चुका है, और आप इतने ज्यादा अगर डिसिप्लिन्ड आदमी हो और इतनी ज्यादा आप में समझ है, तो उसके बाद आपको रिवॉर्ड वो मिलने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकते। सर मिलता भी है, लेकिन हमारे इमोशनल मैनेजमेंट हिल जाता है सर। वो इमोशनल मैनेजमेंट पे काम तो थोड़ा हमें करना पड़ेगा। मेरे अगर कोई 3 बार स्टॉप लॉस हिट होते हैं ना, मैं चौथी बार ना डबल ट्रिपल क्वांटिटी लेता हूं, क्योंकि मैं ये मान के चल सकता हूं कि जो मेरे स्टॉप लॉस काट सकता है, वो दूसरों का क्या हाल करा होगा उसने। जब मेरे स्टॉप लॉस हिट करा सकता है और मेरे को इतना दे सकता है पेन, उसने दूसरों का तो क्या हाल करा होगा। अब तो ये जो भागेगा तो ऐसे भागेगा, छोड़ेगा नहीं किसी को। तो वही चीज है, अपनी सर इस पे वक्त लगता है ना। आपको कितना समय हुआ है मुझे पता नहीं है अभी। सर 2-3 साल हुआ बस। 2-3 साल नहीं, बस नहीं कहते, 2-3 साल भी ठीक अरसा होता है, लेकिन उसमें थोड़ा वक्त लगता है। और हमें अपने दिमाग को मैनेज करने के अंदर ना थोड़ा सा पेन होता है कई बार। तो मेरा ख्याल है टाइम से ठीक हो जाएगा वो, थोड़ी कोशिश करो। और 1-2 बार जब आप ऐसा अपने हाथ से हो जाएगा आपसे कि आपने लिया और वो ठीक हो गया, तो अगली बार से हिम्मत मेरा ख्याल में आ जाएगी आपको। बाकी स्टॉप लॉस का मीन से ये होता है कि कोई खबर से अगर वो हिट हो गया है तो हमने रोक दिया अपना लॉस, और फिर उस पर उसी समय मत कूदो। सबसे बड़ी गलती ये करते हो, अगर होगी तो, कभी करी होगी तो, कि स्टॉप लॉस हिट हुआ, स्टॉप लॉस हिट होने के बाद उसने हल्का सा बाउंस दिखाया। मैं बताता हूं अक्सर गलती क्या होती है, क्योंकि मैंने ये गलती करी है। एक स्टॉक मैंने लिया, उसमें एकदम कोई खबर आई है, कोई भी वजह हो, वो गिर गया 5%, 4%, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसने हल्का सा बाउंस दिखाया, मैं कहा नहीं यार मैं ठीक था, मैं दोबारा ले लिया उसको, वो फिर नीचे आ गया। फिर हल्का सा बाउंस आया, मैं कहा नहीं नहीं नहीं, 2 बार तो गलती हो गई, इस बार ये ऊपर जाएगा, फिर ले लिया, फिर वो नीचे आ गया। ऐसे नहीं करना कभी। एक बार अगर उसने अपनी मूवमेंट दिखा दी है, उसको स्टेबलाइज होने दो पहले, इमीडिएटली दोबारा मत आओ कभी भी। अरे इंट्राडे कर रहे हो तो बिल्कुल अचानक मत आओ।
अगर ऐसा कोई ट्रेड लिया है जो 1 हफ्ते के लिए लिया है तो दूसरे दिन ना आओ कभी भी, देखो उसको, वेट करो, कुछ छूट जाने वाला नहीं है सर इस मार्केट के अंदर। मैं शुरू में जब आया था ना, मैं ये मान के चलता था ये 4 स्टॉक अगर मेरे पास नहीं होंगे तो मेरी जिंदगी में मैं करूंगा क्या। आपको भी ऐसा लगेगा कि ये स्टॉक अगर मुझसे छूट गया तो पता नहीं मेरे से क्या मिस हो जाएगा। लगता है ऐसा, नहीं लगता कभी कि पता नहीं अगर ये स्टॉक मिस हो गया ना तो पता नहीं मेरे क्या छूट जाने वाला है और मैं क्या, मुझे ऐसा जो नहीं मिलेगा मुझे लाइफ में। लेकिन जब आप इस स्टॉक मार्केट में अपना काम कर चुके होगे, पूरी लाइफ बिता चुके होगे, आपको पता चल जाएगा ये बस स्टॉप है, एक जाती है दूसरी आती है, एक स्टॉक जाएगा दूसरा आएगा, पीछे पीछे उसके कोई ना कोई मौके यहां मिलते रहते हैं। और मैं हमेशा बोलता हूं अपने सेमिनार्स में भी, वीडियोस में भी, अपॉर्चुनिटी का लॉस कैपिटल के लॉस से अच्छा है। अपॉर्चुनिटी, आपको लग रहा है ना वो मौका है, अगर मैंने नहीं लिया तो छूट जाएगा, चिंता मत करना, वो घाटा कम है कैपिटल के घाटे से। अपॉर्चुनिटी का लॉस कैपिटल के लॉस से कम होता है हमेशा। मौका एक जाएगा दूसरा आएगा, कैपिटल चली गई ना सर, दोबारा आसान नहीं आनी। मौका चला जान दो, बल्कि वो सिखा के जाएगा ना आपको कुछ, और जिंदगी खत्म हो गई कि आज हमारी, कल और आ जाएगा कोई मौका। और आज आपको अपने इतने साल के एक्सपीरियंस से बताता हूं, यहां रोज मौके मिलते हैं सर, रोज। पहले मैं भी ऐसा था, मैं भी सोचता था यही बात कि ये निकल जाएगा तो मैं करूंगा क्या, ये स्टॉक है यही तो अकेला रह गया मेरे लिए खाली। ऐसे नहीं होता सर, ठीक है।